हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्या क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 1 की भोजन यह आता कहाँ से है। दोस्तों, जैसा कि आपको लेसन के नाम से पता चल गया होगा कि लेसन के नाम में एक क्वेश्चन किया गया है कि जो हम खाना खाते हैं, हम जो भोजन खाते हैं वो आता कहाँ से है। मतलब हम अपनी डेली लाइफ में अपने खाने में कई सारी चीज़ें खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सुबह के ब्रेकफास्ट में अंडा, ब्रेड, जूस, दूध, इस तरह की चीज़ें अपने खाने में प्रेफर करते हैं। उसी तरह हम लंच और डिनर में भी सेम तरह की चीज़ें, चावल, रोटी, सब्जी, दाल या किसी तरह का मीट अपने खाने में खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हम अपने खाने में इतनी सारी चीज़ें खाते हैं वो चीज़ें हमें मिलती कहाँ से और बनती कैसे है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगठक के बारे में। संगठक उसे कहते हैं जिन जिन चीज़ों से मिलकर हमारा खाना, हमारा भोजन तैयार होता है। मतलब जब हम अपना खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हम जिन जिन फूड मटेरियल्स का यूज़ करते हैं उन्हें ही संगठक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको आलू का पराठा बनाना है तो आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा, आलू, नमक, मिर्च, धनिया, इन फूड मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। अगर ऐसे आपको खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी। तो इन सब फूड मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? संगठक या इंग्रेडिएंट्स, जिनसे मिलाकर हमारा खाना, हमारा भोजन तैयार होता है। सेकंड पॉइंट में अब हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ के स्रोत के बारे में। खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाई जाने वाली चीज़ें और स्रोत का मतलब होता है भंडार। खाई जाने वाली चीज़ों का भंडार मतलब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारे संगठक है, जिनसे मिलकर हमारा खाना तैयार होता है। तो ये संगठक हमें मिलते कहाँ से है और इनके स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला है पौधों से, दूसरा जानवरों से। अब बात करते हैं उन फूड मटेरियल्स की जो हमें पौधों से मिलते हैं। पौधों से हमें अन्न मतलब अनाज मिलता है। अनाज गेहूँ, चावल को कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने विलेज मतलब गांव एरिया में देखा होगा कि गेहूं चावल की खेती की जाती है, जिनके पौधों को एक पंक्ति में लगाया जाता है, एक लाइन में लगाया जाता है। कुछ महीनों बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है तो इस फसल की कटाई करके और उनको साफ करके उसमें से अनाज निकाल के वो अनाज हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। जैसे गेहूं है, गेहूं हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है और उस गेहूं को पीस कर उसका आटा तैयार किया जाता है, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। तो इस तरह से हमें पौधों से अनाज प्राप्त होता है और पौधों से हमें फल, सब्जियां भी मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं वो फूड मटेरियल्स जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, जानवरों से मिलते हैं। जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है, गाय, बकरी, भैंस। तो ये वो जानवर है जो हमें दूध देते हैं। और हमें जानवरों से अंडा हमें मुर्गी से मिलता है। और इसके अलावा मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, इनको हम अपने खाने में खाते हैं। तो ये भी एक तरह का जानवरों का मांस है जो हम अपने भोजन के रूप में खाते हैं, जो हमें जानवरों से मिलता है। तो इस तरह हमें जानवरों से फूड मटेरियल्स प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट में अब हम बात करेंगे भोजन के रूप में पौधे के खाने योग्य भाग। इस पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जिनके 1 या 2 से ज़्यादा भागों को हम अपने खाने के रूप में खाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पौधे के ऐसे कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिन्हें हम अपने खाने के रूप में खाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल तंत्र के बारे में, जिसे हम रूट सिस्टम भी कहते हैं, जो पौधे का पूरा जड़ वाला भाग होता है। फिर है प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल पौधे के बीच वाले हिस्से को कहते हैं, जहाँ से पौधा ग्रो करता है, जो पौधे का एंकर होता है, ठीक है। फिर है द्वितीयक मूल। द्वितीयक मूल मतलब सेकेंडरी रूट्स, जो पौधे की जड़ होती है, जो पौधे का जड़ की कॉर्नर वाला भाग होता है, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स या द्वितीयक मूल। तो इस तरह से हम पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरेट, रेडिश, ये जड़ में होने वाली सब्जियां हैं, जो एक तरह की रूट्स है, जड़ है, जिसे हम अपने खाने के रूप में खाते हैं। फिर हम पौधे की पत्तियों को भी खाते हैं, जैसे पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, राई के पत्ते। तो इस तरह से हम पौधे की पत्तियों को भी खाते हैं। फिर है हम पौधों के फलों को भी खाते हैं, जैसे आम, केला, सेब। तो ये भी क्या है? पौधे के फल हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। फिर है हम पौधे के पुष्पों को भी खाते हैं। पौधे के जो फूल होते हैं उन्हें भी हम खाने के रूप में खाते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई। तो इस तरह से हम पौधों के भागों को खाने के रूप में खाते हैं। आगे अब हम बात करेंगे मकरंद के बारे में। मकरंद फूलों के मीठे रस को कहा जाता है
और ये फूलों का मीठा रस साल के कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, कुछ समय में ही मिलता है। होता क्या है, जो हनी बीन्स होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो फूलों से मीठा रस लेकर, मतलब फूलों से मीठा रस चूस कर अपने नेक्टर अपने छत्ते में जमा करती है, जो इस तरह का दिखता है, जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं। फिर मधुमक्खी अपने छत्ते में इस मीठे रस का शहद बनाती है, जिसे हम भोजन के रूप में या खाने की तरह खाते हैं, यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमें मधुमक्खियों से हनी मिलता है, शहद मिलता है। लास्ट पॉइंट है भोजन के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो जानवर है, जो एनिमल्स है, उनके खाने की आदतों के आधार पर कि जैसा वो खाना खाते हैं, जैसा वो फूड खाते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में अलग किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं शाकाहारी जानवर। शाकाहारी जानवर वो जानवर होते हैं जो केवल पेड़ पौधों और पेड़ पौधों से बनी चीज़ों को ही खाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हिरन है और बकरी है वो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, और जो हाथी है वो पेड़ पौधों के फलों को खाता है। तो इस हिसाब से ये जानवर शाकाहारी जानवर हुए। फिर आते हैं मांसाहारी जानवर। मांसाहारी जानवर वो जानवर होते हैं जो दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। फॉर एग्जांपल, शेर, बाघ, चीता, ये दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। फिर आते हैं सर्वाहारी जानवर। सर्वाहारी जानवर वो जानवर होते हैं जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जीव जंतुओं के मांस को भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बिल्ली, कौआ, ये सर्वाहारी जानवर है। तो इस तरह जानवरों को उनके खाने की आदतों के आधार पर बांटा गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।